हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समांतर श्रेणी की सारी क्वालिटीज़ और इसके सारे फॉर्मूले बता दिए थे और यह भी बता दिया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आइए आज हम लोग अब देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को उन्हीं फॉर्मूलों से। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी अगर ये 1+3+5+7 का 10वां पद क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग को याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था Tn बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन करना है यहाँ पे, फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके लिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग देखें तो इसमें a बराबर दिया है, a का मतलब पहला टर्म 1। और अगर d निकालना हो तो मैंने आपको बताया था T2 - T1। ऐसा करना है मतलब कि टू का मान कितना है, T2 है यहाँ पे 3 इस श्रेणी में, और माइनस T1 का मान कितना है 1। तो हम लोग का आ गया D बराबर 2। ठीक है, तो मैंने जो है nवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब यानी कि T10, 10वां पद निकालना है हमें। a का मान 1 पता है, n का मान है 10 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, d का मान हम लोगों ने निकाला है यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ पर तो T10 बराबर 1 प्लस 10 में से 9 गुणे 2। तो T10 बराबर हो गया 1 प्लस 9 दूनी 18, मतलब T10 बराबर आ गया हम लोग का 19। तो इस तरह से आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है श्रेणी 4+8+12 का कौन सा पद 76 है। तो इसमें अब हम लोग को nवा पद दिया है और n का मान बताना है कि ये कौन सा पद है। देखिए इसमें a d दिया है और ये पद दिया है। पद मतलब ये वाला टर्म हम लोग को दिया है। अब बताना है कि इसमें से n का मान निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं ज़रा सा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आ गए हैं इस वाले पेज पर। हाँ, और ये हो गया सेकंड नंबर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा सा। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों, तो इस वाली श्रेणी में, हाँ, ये वाली श्रेणी थी हमारी 4+8+12 डैश 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 का कौन सा पद 76 कौन सा पद है, ये ऐसे दिया था। तो अगर हमें ये देखना है तो हम लोग को क्या करना है कि इतना हो गया। तो इसमें हम लोग देख लेंगे a बराबर कितना दिया है। a बराबर है मेरे पास 4। t बराबर कैसे निकालेंगे, T2 - T1। ठीक है, T2 क्या है यहाँ पे 8 है, ये देखिए, और T1 क्या है 4 है। तो क्या हो गया, d बराबर आ गया हम लोग का 4, है ना भाई। d बराबर आ गया 4, a बराबर आ गया, a बराबर भी 4, d बराबर भी 4, दोनों का मान सेम हो गया। और जो है हमें Tn पता है, मतलब कि Tn बराबर 76 ये पता है। और Tn बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें सब जिसका n का मान निकालना है यहाँ पे। तो Tn का मान है 76, a का मान है 4 प्लस n का मान है पता नहीं है -1 इंटू डी का मान भी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 76 प्लस 4 प्लस, अरे सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 प्लस n, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 4n, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 4। अब ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे 4n बराबर 76 है। ठीक है, तो अब n के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, n बराबर 76/4। तो 4 एकम 4, और यहाँ पे हो गया 3 इधर आएगा, तो 4 9 36, तो n का मान आ गया 19। n का मान हम लोग के पास यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 19। तो इसका मतलब क्या है कि 76 इसका 19वां पद है। इस श्रेणी का जो 76 है वो कौन सा पद है, 19वां पद है। ठीक है, जैसे 4 पहला पद है, 8 दूसरा पद है,
और 12 तीसरा पद है, उस तरह 76 कौन सा पद है इसका, 19वां पद है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ज़रा सा। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है क्या, एक बार जरा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से। ये है, देख लीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि k+1, 2k+1 और k+7 AP में हैं। ठीक है, AP के अगले 2 पद भी ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। जरा सा मैं आपको इस वाली इसमें बताता हूँ। तो हम लोग के पास में क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पे है k+1, 2k+1, k+7। ये थी हम लोग की AP, और इसमें हम लोग का के का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, D बराबर T2 माइनस T1, और हम लोग इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, T3 माइनस T2। ठीक है, तो T2 माइनस T1 कर देते हैं, ज़रा देखिए कितना आता है। तो T2 माइनस T1 जब करेंगे हम लोग, तो 2k+1 और माइनस में क्या है, k+1। ठीक है, तो T बराबर, ये T2 है, T1 है, 2k+1 और माइनस k, और ये माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया D बराबर 2k में से गया एक के, तो बचा केवल के, और यहाँ पे 1 प्लस का 1 माइनस का ख़त्म हो गया, तो के ही बचा केवल हम लोग के पास में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, D बराबर केवल के बचा, इस तरह तो के का मान निकला नहीं, तो आप क्या करेंगे, अभी D का मान हमने केवल इसका निकाला है, अब D एक फॉर्मूला ये वाला भी लगा देंगे, T3 माइनस T1 कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी आएगा इन दोनों को भी बराबर करेंगे, क्योंकि जो है जो सर्वांतर होता है वो इस पद का हो इन दोनों पदों के बीच का, चाहे इन दोनों पदों के बीच का, दोनों बराबर होने चाहिए। इसका क्या है, इसका भी के निकाल के इन दोनों को बराबर कर देंगे। ये D1 आ गया, मान लीजिए ये D2 आ गया। ठीक है, निकालते हैं, और D हमेशा बराबर ही होता है सारे का, सारी श्रेणी में दो पदों की, नहीं दो पदों का सर्वांतर हमेशा समान ही होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे T3 माइनस, और ये कहता होगा T2। ठीक है, T3 कितना है हमारे पास, k+7, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये 2k, और ये भी माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब कितना हो गया, D2 बराबर 2k में से एक ठुक के गया तो माइनस का k आ गया, और यहाँ पे कितना 7 में से एक गया तो बचा यहाँ पे 6। तब D2 और D1 भी बराबर होंगे, D1 बराबर D2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग D1 का मान कितना है, D1 का मान है हम लोग का k, और D2 का मान है यहाँ पर माइनस का k+6। ठीक है, ये इतना हो गया, तो अब के वाले को एक साइड कर लेंगे, तो के प्लस में के इधर आ गया, बराबर में बचा यहाँ 6, तो कितना हो गया, 2k बराबर 6। तो के बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 6/2, यानी कि 2 कम 2, 2 3 6। तो के बराबर आ गया हम लोग का 3। तो के का मान जब 3 आ गया तो हम लोग ये श्रेणी ज्ञात कर लेंगे, k+1 रखेंगे, तो ये k+1 बराबर 3+1 बराबर 4। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ए बराबर आ गया 4। अब A2 हम अब A+D कर देंगे। ठीक है, तो D तो हमें पता नहीं था, नहीं D, के की वैल्यू मुझे पता है, के की वैल्यू 3 है ना, तो अगर के की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू 3 रख देंगे, तो फिर D की वैल्यू के है, सॉरी एक मिनट ना, तो सबसे पहले इसमें के की वैल्यू 3 रखते हैं दूसरे वाले टर्म में, तो 2 × 3 + 1 बराबर 3 दूनी 6 1 7, 7 आ गया। ठीक है, तो हम देख देख लेते हैं कि T2 माइनस T1 में डिफरेंस कितना है, एक है 7, एक है 4, तो T2 माइनस T1 बराबर है 3। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में सर्वांतर जो है 3 का है,
ठीक है, और ये पद आ चुका है और इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसमें अब 3 और जोड़ देंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 4, ये वाला पद आया 3 में जोड़ के साथ, इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो मतलब हम लोग की ये श्रेणी जो है ऐसे बनेगी कुल, कुछ ऐसी 4, 7, 10, और हम लोग को 2 आगे के पद भी निकालने थे ना, तो 3 और जोड़ देंगे तो 13, और ये 3 और जोड़ देंगे, 13 3 16, डैश डैश डैश, इस तरह श्रेणी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग को करना है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ना। तो आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है जरा सा एक बार। हाँ, यहाँ पे है AP 369 डैश 99 का अंत से 8वां पद, अंत से 16वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था 3,6,9। ठीक है, ऐसे ही तो था 3 6 9 डैश 99 का कौन सा 16वां पद, वो भी कौन सा, अंत से ज्ञात करना है हम लोग, अंत से 16वां पद। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैंने अभी आप लोग को नहीं बताया है। इसका फार्मूला होता है Tn बराबर अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें जो है ए की जगह पे L रखते हैं और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता है ये फॉर्मूले में। तो बस L हमें पता है, N पता है, D का मान निकाल लेंगे, D निकालेंगे, D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है 6 माइनस 3, तो ये आ गया D बराबर 3। ठीक है, तो अब Tn बराबर यहाँ पे L की जगह पे कितना हो जाएगा 99, और माइनस n की जगह कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो Tn बराबर 99 माइनस 16 में से गए 15 गुड़े 3। अब यहाँ पे Tn बराबर n के प्लेस पे हम लोग 16 लिख सकते हैं, 99 माइनस 15 तय 45। हाँ, तो T16 अंत से 16 पद, T16 बराबर 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, तो अंत से 16वां पद आ गया हम लोग का 54। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोग का, 5 नहीं था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी आप लोग का और बचा है जरा सा, इसको भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओ, ये क्या हो गया, सॉरी, बीच बीच में यहाँ पे कुछ कुछ हो जा रहा है प्रॉब्लम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, A प्लस बी 2A प्लस 3B और 3A प्लस 5B का n पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन है A प्लस बी, इसके बाद में है 2A प्लस 3B। सॉरी, लेकिन मुझे पीछे देखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि मैं इसी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3A प्लस 5B तीसरा, इसके बाद में तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके n पदों तक का योगफल बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो n पदों तक का योगफल, तो मैंने Sn बराबर आप लोग को फॉर्मूला बताया है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n पदों तक ही बताना है हम लोग को। ठीक है, तो n को n ही रहने देना है, 2A हमें पता है, प्लस d हमें निकाल लेना है बस। तो d बराबर कैसे निकालेंगे,